हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी सुबह सुबह ना मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ और मैं फ़ोन को ढूंढ रहा हूँ। मुझे एहसास ही नहीं है कि फ़ोन मेरे कान पे लगा हुआ है। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ऐसा ही डे टू डे लाइफ में हमारे साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं। जो सत्संग पे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान ले रखा है, डे टू डे लाइफ में कई बार हम भूल जाते हैं, निरंकार को भूल जाते हैं, सदगुरु को भूल जाते हैं, साथ संगत की अहमियत को भूल जाते हैं। चाहे हम रोज संगत पे जा रहे हैं, सबसे पहले पहुंच रहे हैं, माया रूप में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं भूल जाते हैं। फिर ढूंढते हैं कान पे लगे हुए मोबाइल को। सुबह उठा तो एक गुरबाणी का शब्द चल पड़ा, संत का निंदक महात्यारा। शायद भाई हरभजन सिंह जी का शब्द था ये। हाँ, संत का निंदक महात्यारा, संत के निंदक को चैन न पारा, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक शोभा से हीन, संत के निंदक को सर्वरोग, संत के निंदक को महावियोग, संत का निंदक वल वल तरे, संत के निंदक। बहुत सारी बातें लिख दिया संत के निंदक के बारे में। तो हम कई बार संगत पे जा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन किसी भगत की, किसी संत की हम निंदा कर बैठते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमारी नज़र में वो बात होती है, लेकिन बाबा जी का एक शेर था, तुम मेरे दोस्त हो ये सबको है मालूम, तुम मेरे दोस्त हो ये सबको है मालूम, दगा तुम उनको दोगे खफा वो मुझसे होंगे। तो हमें पता ही नहीं चलता, हम इसके किसी प्यारे भगत की निंदा करके, उसकी बात करके गुरु से भी दूर हो जाते हैं। आजमा के देख लेना, किसी भगत की निंदा करना और पैगंबर को नमस्कार करने जाना, तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं। आजमाई हुई बात है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, जो मैं खुद पे एप्लीकेबल होती है। जो बात मैं लिख कर देता हूं, गारंटी लेता हूं, सदगुरु देखेगा ही नहीं आपकी तरफ। क्योंकि सदगुरु को सब कुछ बर्दाश्त है, इसके भगत की कोई निंदा कर देना वो इसको बर्दाश्त नहीं है। जैसे हम गृहस्थी जीव हैं, फैमिली में रहते हैं, अगर हमारे बच्चों को कोई डांट दे, मार दे, कुछ अपशब्द बोल दे जिसके कारण उसकी आंख में आंसू आ जाएं, वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे कितना खासम खास हो, वो हमारे हृदय से उतर जाया करता है। एक बार की बात कहानियों में ही सुनी, नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और किसी भगत की निंदा करते हैं। विष्णु जी सुनते रहते हैं। अब ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद, अब उनको
रोक नहीं सकते, उसको टोक नहीं सकते। ऐसे ही हम बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी पदवियों पर होते हैं, सदगुरु रोकता नहीं है, कुछ नहीं कहता ये। लेकिन जब वो नारद जी वहां से चले गए ना, उन्होंने आदेश दिया कि इस मिट्टी को खोदो, 10 फुट खोदो, 10 फुट। ये भस्म हो गई है मिट्टी। किसी मेरे भगत की निंदा कर दी नारद ने, जो ब्रह्मा का पुत्र है। हम उस लेवल के तो नहीं है ना, हम ब्रह्मा के पुत्र तो नहीं है ना। ब्रह्मा का पुत्र नारद, जिसने विष्णु के सामने, श्री भगवान विष्णु के सामने उसके किसी भगत की निंदा कर दी, तो क्या बोला श्री विष्णु ने? जमीन खोदो 10 फुट और इस मिट्टी को कहीं ऐसी जगह छोड़ के आओ, कहीं गहरा गड्ढा खोदना, उसको दबा देना, जो भी इस पर से भी गुजरेगा ना, उसका भी हो जाएगा कल्याण। तो संत की निंदा का ये फल है। एक बार बंटी भैया ने अपने मुंह से, विचारों में मैंने खुद सुना, 8 नंबर ग्राउंड में उन्होंने बोला कि सदगुरु बाबा जी ने बंटी भैया को बोला कि वो फला महापुरुष को बुलाओ। बाबा जी वो जो गंजे से हैं, सदगुरु ने मुंह फेर लिया अपना। बंटी भैया ने सुनाई बात ये, सदगुरु ने अपना मुंह फेर लिया और कहने लगे, हाँ वो जिनके सिर पर बाल कुछ कम हैं, राजमाता जी ने बोला, गुरु की कालगी मत लेना कभी। वैसे तो गुरु को क्रोध आता ही नहीं, लेकिन राजमाता जी के शब्द हैं ये, सदगुरु की कालगी मत लेना। सदगुरु को कालगी कब आती है? जब कोई इसका भगत इसके दूसरे भगत की निंदा करता है। कहने को हम बात कर रहे होते हैं उसकी, तेरे को पता है फलाना ऐसे, तेरे को पता है फलानी ऐसे, किसी को कहना नहीं, तेरे को बता रही हूं या तेरे को बता रहा हूं। विदाउट बेनिफिट ऑफ डाउट दिए हम जजमेंट पास कर देते हैं, जज बन जाते हैं दूसरे के। बन जाओ, ये कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता। कहीं एक संत जा रहा था, महात्मा, आंखें उठाकर देखा तो एक तवायफ का कोठा, और वो बाल ने सुखा रही है। वो महात्मा रुक गया, थम गया उसको देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, और आंख से आंसू झरझर बहने लगे कि वाह मेरे सदगुरु, वाह मेरे परमात्मा, कैसी कैसी तूने खूबसूरत मूर्त बनाई हैं, कैसी कैसी मूर्तें तूने घड़ रखी हैं। ये तेरी मूर्तें इतनी खूबसूरत हैं तो तू कितना खूबसूरत होएगा मेरे मालिक, तू कितना खूबसूरत होगा जिसने तूने इतनी खूबसूरत मूर्त बना दी। अब उस तवायफ को क्या लगा
कि ये महात्मा मुझे घूर रहा है, मुझ पर कमेंट पास कर रहा है, तो उसने अपने यार को बोला कि ऐसे ऐसे वो महात्मा ढोंगी है, ढोंगी, मेरे को घूर रहा है और कुछ बोल रहा है। वो जाता है क्योंकि वो बलवान है, उसके पास ताकत है। ऐसे ही हमारे पास रुतबे हैं, ताकतें हैं, पैसा है। वो जाता है और उस संत की पिटाई कर देता है। पिटाई करके आ रहा होता है तो वो कुछ नहीं बोलता, संत मौन, आंख में आंसू लिए बस निगाह भर के देख लेता है इस परमात्मा को, इस निरंकार को। कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन उसके पिता को, परमेश्वर को, निरंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ बेअदबी उसकी। सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, नीचे धड़ाम गिरता है। भागती हुई आती है वो महात्मा के पास। तूने मेरे यार को गिरा दिया, तूने मेरे यार को गिरा दिया, तूने मेरे यार को मार दिया। महात्मा क्या बोलता है, मैं कहाँ बीच में आ गया, तूने अपने यार को बोला, मैंने अपने यार को बोला, यारों यारों का झगड़ा है, हम कहाँ बीच में आ गए। तो ध्यान रखें, चेतन रहें, चेतन। मैं अपने आप को सुना रहा हूं कैमरे के सामने। प्रदीप कुमार, अपने आप को चेतन रखना है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जन्मों जन्मों के किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे, जन्मों जन्मों की हुई सेवाएं निष्फल हो जाएंगी, जन्मों जन्मों के प्रारब्ध में अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। संत की निंदा बचें। मैं अपने लिए अरदास कर रहा हूँ। साथ संगत जी, धन्यवाद।